हिरण्यकश्यप सिर्फ राजा ही नहीं था, प्रहलाद का बाप भी था। और वो छोटू ने कहा कि तुम चाहे राजा हो चाहे बाप हो मेरे, तुम्हारा साथ तो नहीं दूंगा। पहले तो उसको बहुत लालच दिए और बहुत डराया धमकाया भी, वो काहे को माने, बोला मैं नहीं मानता। तो देवी जी आई हैं, देवी जी को कहा गया है कि इसको ना चुपचाप गोद में बैठा करके आग से गुजर जाओ। अब बुआ जी उसको लेके आग से निकली तो कहने वाले कहते हैं कि कुछ ऐसी हवा चली कि बुआ जी ने जो पहन रखा था वो उड़ करके प्रहलाद पे चला गया। तो प्रहलाद तो बच गया और बुआ जी को इतने जख्म आए होंगे, इतना जल गई होंगी कि बुआ जी फिर साफ हो गई। अब राजा को आया गुस्सा, तो एक लोहे का खंभा बिल्कुल गर्म करा दिया। छोटू को डर तो लगा होगा जो भी हुआ होगा, पर प्रहलाद बोला ठीक, पर आग को तो नहीं मान लूंगा भगवान। तो गया वो खंभे को, और फिर कहानी में इस तरह से है कि उसी खंभे से फिर एक जीव प्रकट हुआ जो आधा शेर था आधा इंसान था, और समय सूर्यास्त का हो रहा था जब न दिन था न रात थी, और उसने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और अपनी गोद में लिटा लिया। तो माने आप न तो हवा में हो ना आप जमीन पर हो, था कि न अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से, माने हाथ में पकड़ी हुई चीज से भी नहीं मरोगे और जो उड़ती हुई चीज आती है उससे भी नहीं मरोगे। तो उसने कहा ठीक है, कुछ हाथ में पकड़ नहीं रखा, उसने मारा अपने नाखूनों से। इस पूरी कथा का, इस पर्व का चिकन और शराब से क्या संबंध है मुझे समझाओ। तुम एक नन्हे बच्चे की सरलता की सफलता का उत्सव मना रहे हो, तुम एक दुर्दांत सम्राट के अहंकार और चालाकी की पराजय का वैभव मना रहे हो। इसमें चिकन और दारू कहाँ से आ गए, और इसमें ये हुल्लड़ कहाँ से आ गया, कीचड़ फेंकना और बकलोली करना और भाभी को रंगना। भाभीयों से बहुत प्यार हो जाता है होली के दिन, आधे शहर की औरतें उस दिन भाभी हो जाती हैं।